नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह स्क्रीन देख करके, इमेज देख करके आप समझ गए होंगे कि फिर से दीक्षा पर मैं कुछ बोलने वाला हूं। तो क्या बोलने वाला हूं? यही कि बहुत सारे हमारे शिक्षक जो हैं, उनके दीक्षा पर कई सारे आईडीज़, कई सारे अकाउंट्स बन गए हैं, बट वे उसको मर्ज नहीं कर पा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि क्रोम ब्राउज़र में मतलब वेब वर्जन, वेब पोर्टल उसका खोल करके आप कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मर्ज नहीं हो रहा है। क्या कारण है इसका, है ना? क्यों नहीं हो रहा है? एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के एक से ज़्यादा आईडीज़ बने हैं, उनको मर्ज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आधे कोर्सेस में, बाकी कोर्स दूसरे में। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका वहाँ जो है, जब उसका रिव्यू होता है तो आप वहाँ देखिएगा कि आपने कोर्स अधूरा किया है या फिर आपने किया ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है करना। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन पर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मर्ज कैसे करते हैं, वो तो मैं बता चुका हूँ। कैसे करते हैं और नहीं क्यों नहीं हो रहा है, चलिए आज इस कारण पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए मैंने किया इसको बैक और आ गए दीक्षा एप्लीकेशन पर। कहाँ? प्ले स्टोर में। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक आपका अपडेट आया हुआ है। ये अपडेट में क्या है, चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या तरीका है? चेक करने के लिए तरीका है, यहाँ जो लिखा हुआ व्हाट्स न्यू, इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ दिखने लगेगा व्हाट्स न्यू। लर्निंग कंटिन्यूज टू बी अ फन ऑन दीक्षा। यानी दीक्षा में अब जो है सीखना जो है वह मज़ेदार है। पहला, नाउ यूज़र कैन अर्न सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन मेरिट एंड एबल टू चेक इट इन माई लर्नर पासबुक। आप देखते होंगे कि जहाँ आपका सर्टिफिकेट आता है ना, तो दो जगह पे वो शो करता है, एक ऊपर में और एक नीचे में। नीचे एक जो नया टैब खुला है वो है लर्नर पासबुक। वहाँ पे जा करके आप सर्टिफिकेट को अपना देख सकते हैं बेस्ड ऑन मेरिट, जो आपने कोर्स किया। दूसरा, एक्सेस टू मूव एंड रीचा कंटेंट फॉर ऑल द यूजर्स। हर तरह के जो यूज़र्स हैं उसमें, जो स्टूडेंट हों, वो टीचर हों, वो लीडर हों, सभी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तक उनकी पहुँच संभव हुई है। तीसरा है, नाउ ऑफिशियल्स एंड स्कूल लीडर्स कैन डू प्रोजेक्ट्स, असेसमेंट्स एंड सर्वेज ऑन दीक्षा। अब जो है जो अधिकारीगण हैं या फिर स्कूल लीडर्स हैं, वो लोग प्रोजेक्ट वगैरह या फिर आकलन वगैरह या फिर सर्वे वगैरह दीक्षा पर अब ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं आ गई हैं। तो अभी इसका अपडेट आया हुआ है तो इसको अपडेट कर लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको अपडेट करते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए ये हो गया हमारा अपडेट। अब हम करते हैं इसको ओपन। चलिए ओपन जहाँ पर लिखा हुआ उसको किया हमने क्लिक और ये आ गया अंदर। अब ये खुलने लगा है झारखंड स्टेट का। देखिए, थोड़ा सा वेट करिए। यदि आपको कुछ सीखना है तो आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ बताया था मर्ज कैसे करते हैं, वो करते हैं आपको वेब वर्जन से, मतलब क्रोम ब्राउज़र में जाके करते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से भी होता है, एप्लीकेशन से भी होता है। इस जगह पे आपको एक टैब दिखेगा, एक बटन दिखेगा, दैट इज़ प्रोफाइल। उसको आप क्लिक कर दें। जो ही करते हैं क्लिक तो इस तरह से कुछ खुलता है, ठीक है। ये मेरा ही प्रोफाइल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से देख सकते हैं इस प्रोफाइल को, ठीक है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यहाँ आप देख रहे हैं कि इस जगह पे आपका ग्रीन टिक मेरा लगा हुआ है। यह यदि ग्रीन टिक है, ये यदि ग्रीन टिक आपका लगा हुआ है तो आपका क्या आएगा? अकाउंट मर्ज होगा। ध्यान दें दोस्तों, ध्यान दें। जिस आईडी, आपके दो आईडी बन गए, ठीक है। एक आईडी ये है और एक दूसरा है। एक में आपका ग्रीन टिक लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ है। तो मर्ज किस में होगा? जिसमें ग्रीन टिक लगा हुआ है उसी में वह सिस्टम आएगा मर्ज करने का, दूसरे में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? इसमें ग्रीन टिक लगा हुआ, चलिए आपको दिखाता हूँ। इसमें है ग्रीन टिक लगा हुआ और ये ऊपर किया हमने यहाँ पर क्लिक। जो ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं कई सारे, उसमें एक है आपका सेटिंग। तो चले जाएं सेटिंग पर। जो ही सेटिंग को क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक और बटन दिखता है, दैट इज़ मर्ज अकाउंट। इसको आप कर दें क्लिक। मर्ज अकाउंट करेंगे क्लिक तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ जाता है मर्ज का, ठीक है। सॉरी,
यहाँ पर दिख रहा है मर्ज का, इसको जो है क्लिक करेंगे तो आपसे डिटेल्स पूछेगा कि क्या है मर्ज अकाउंट, किसको करना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि ध्यान रखें आपका वही अकाउंट मर्ज होगा जिसमें ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है। ग्रीन टिक जिसमें लगा है उसमें होगा मर्ज दूसरा वाला। तो दूसरा वाला कब आप मर्ज कर सकेंगे, जब उस जो दूसरा अकाउंट है उसको आपने किस चीज़ से रजिस्टर किया है, ईमेल आईडी से या फिर मोबाइल नंबर से, वो पता होना चाहिए। और दीक्षा का जो आपने पासवर्ड बनाया था वो मालूम होना चाहिए, तभी मर्ज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। यदि आप भूल गए सिर्फ आपको इतना पता है कि आपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से आपने उसको रजिस्ट्रेशन किया था, बनाया था, तो फॉरगेट पासवर्ड करके उसका पासवर्ड पता कर ले सबसे पहले, तभी आप मर्ज करें। ये मर्ज अकाउंट का ऑप्शन, चलिए मैं बैक चलता हूँ। ये मर्ज अकाउंट जो बटन है, ये बटन तभी आता है जब आपका प्रोफाइल में ग्रीन टिक, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये जो ग्रीन टिक है, सॉरी, ये जो ऊपर में ग्रीन टिक है, यह यदि है तभी ये बटन आएगा। यदि यह ग्रीन टिक नहीं है तो फिर मर्ज अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। ये हो गई पहली बात। तो आप क्या प्रोसेस है मर्ज करने का वो मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि वो मैं बता चुका हूँ, बार बार दोहराना मैं नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात, आइए अब, तो इस तरह यदि आप बिना ग्रीन टिक लगाए जो लगा हुआ है उसमें आप खोजेंगे मर्ज अकाउंट, तो आपको वहाँ पे मर्ज अकाउंट का बटन नहीं मिलता है। इसलिए जिन शिक्षकों की ये शिकायत है कि हमारे 2-3 आईडी बन गए हैं और मर्ज नहीं हो रहे हैं, होंगे कहाँ से, जिसमें ग्रीन टिक लगा हुआ है सिर्फ उसी में मर्ज अकाउंट का ऑप्शन या फिर विकल्प आता है कि आप बिना ग्रीन टिक लगा हुआ जो भी है उसको यहाँ मर्ज करें। टिक वाले में टिक लग गया मतलब ये वैलिडेट हो गया, ये रांची से यह प्रमाणित हो गया कि यह आपका नाम है, यह आपका स्कूल है, जो भी है सारा डिटेल्स आपका मैच कर दिया। एक प्रश्न ये है कि ग्रीन टिक हमारा नहीं लगा है, क्यों? 3 अकाउंट है, तीनों में नहीं लगा है, तो किसी एक को आप उसको वेरीफाई कर लें। मतलब वेरीफाई कहाँ कहाँ दिक्कत हो, 2-3 दिक्कत है। आपका स्कूल का नाम, आपका नाम ये सही सही होना चाहिए। दूसरा यू डैश का जो ऑप्शन था वो हटा दिया गया है, लोग गलती करते थे इसलिए। इसके बाद आप जो टीचर आईडी भरा करते हैं वह आपका सही सही होना चाहिए। और मोबाइल नंबर वह उस जगह पे वही देना चाहिए, अंदर में जहाँ पे टीचर आईडी भरते हैं उस जगह पे मोबाइल नंबर भी मांगता है, वहाँ पे आप वही मोबाइल नंबर दें जो कि आपका ई विद्या वाहिनी में रजिस्टर्ड है। इन 2-3 चीज़ों का, बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका ग्रीन टिक जरूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने उसको अपडेट किया और आज ही ग्रीन टिक लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग जब अपडेट कर लेते हैं तो फिर वहाँ रिव्यू किया जाता है, रोज़ रिव्यू नहीं किया जाता है, बहुत सारे जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर रिव्यू करते हैं और आपका मिलान किया जाता है। यदि आपका सारा सही रहता है तो फिर उसमें वैलिडेट कर दिया जाता है और आपका ग्रीन टिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी जो हम लोग बात करते हैं लर्नर पासबुक, लर्नर पासबुक, ये देखिए, ये नीचे एक ऊपर में था माई लर्निंग जहाँ पे 31 कोर्सेज हमने पूरे किए हैं और नीचे है 10 कोर्सेज लर्नर पासबुक। मतलब यही एक नया बटन यहाँ पे खुला है जहाँ जिसके बारे में अपडेट में लिखा हुआ था। चलिए आगे, और किस स्थिति में आपका अकाउंट मर्ज नहीं होगा, चलिए आपको बताता हूँ। ऊपर यहाँ पर आप करेंगे क्लिक, चलिए हमने किया क्लिक, तो इस तरह से खुल जाता है। यहाँ पे आपके कई तरह के दिखेंगे, ये देखें, ये ठीक है, और ये, इसका मतलब यहाँ मेरे 3 आईडी काम कर रहे हैं। ये कैसे बन गया? ये बना है इससे, ऐड यूज़र पर आप जाते हैं तो ये इस तरह का खुल जाता है। तो ये क्या चीज़ है? अपने दोस्त उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया है, तो अपने ही मोबाइल में उसके आईडी पर काम करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। यदि ऐड यूज़र पर क्लिक करके आपने, देखिए ऐड यूज़र पर क्लिक करते हैं तो आपका डिटेल्स यहाँ खुल जाता है, ठीक है, लेकिन इसको हम अभी कुछ करेंगे नहीं। तो यहाँ यदि आपका दिख रहा है 2-3, चलिए एक तो अभी मैंने खोल करके दिखाया जिसमें ग्रीन टिक लगा है, चलिए मैं दूसरा क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, चलिए किया मैंने क्लिक, देखिए तो क्या खुलता है, इस तरह से थोड़ा सा घूमेगा, थोड़ा सा वेट करिए और नीचे जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए।
चलिए हमने क्लिक कर दिया और नीचे जो फिर बटन खुला कंटिन्यू, उस पर कंटिन्यू कर दीजिए। इसको कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का कुछ डिटेल्स आ गया। देखिए प्रोफाइल नीचे जो क्लिक करिए, यहाँ पर क्या है, ग्रीन टिक लगा हुआ है नहीं, तो यह अकाउंट आपका मर्ज नहीं होगा क्योंकि यह अकाउंट आपने बनाया है ऐड यूज़र पर क्लिक करके। ठीक है दोस्तों, मतलब एक ही अकाउंट पर आपका ऐड यूज़र अलग अलग हो गया है। तो अभी दीक्षा में यह सुविधा नहीं दी गई है कि आप अपने ऐड यूज़र को डिलीट कर सकें या फिर इसको मर्ज कर सकें। ठीक है, यहाँ पे यह मर्ज नहीं होगा। तो मर्ज कब होता है, जब आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन किया है, वहाँ पे किसी में आपका ग्रीन टिक लगा, किसी में नहीं लगा, किसी में आप कुछ कोर्स किए, किसी में कुछ कोर्स किए, तो वो सारे कोर्स को इकट्ठे लाने के लिए कि ये दोनों हमारा ये अकाउंट है, यह शो करने के लिए उसको मर्ज किया जाता है। और मर्ज किस में होता है, जब आपका यहाँ ग्रीन टिक लगा हुआ हो। तो ये दो बातें थी जो आपको मुझे बतानी थी। सबसे पहला कि ग्रीन टिक लगा हुआ है तभी आपका मर्ज अकाउंट का विकल्प आएगा, और दूसरा ऐड यूज़र। ऐड यूज़र क्या है, चलिए ऊपर हमने किया क्लिक, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये ऐड यूज़र, ये इस तरह से यदि आपने यहाँ पर खोल लिया है, ऐड यूज़र जोड़ लिया है, तो वो ऐड जो है वो मर्ज नहीं होता है क्योंकि इसका और नहीं डिलीट होता है। तो यदि इस तरह से आपने खोल भी लिया है बहुत सारे, तो आपको उसी पर काम करना है जो आपका मेन अकाउंट है। कौन सा मेन अकाउंट, जिसमें ग्रीन टिक लगा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस में ग्रीन टिक लगा हुआ है। ये देखिए ग्रीन टिक लगा हुआ है, इसी में आपको सारा काम करना है। सारा काम करना है मतलब सारे कोर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आपके लिए सही रहेगा। और यदि यहीं पे ऐड यूज़र पर आपने जो अकाउंट बना है आपका, अलग अलग पर आपने अलग अलग कोर्स कर लिए हैं, तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बाद में यह फैसिलिटी दी जाएगी कि आप उसको भी मर्ज कर सकें। फ़िलहाल अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है मर्ज अकाउंट नहीं हो रहा है, इससे संबंधित जो प्रॉब्लम था उसको मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। मुझे जो जानकारी मिलती है मैं आपको बता दिया करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।